ना का मतलब शायद ना ही होता है, लेकिन ज्यादा लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। हाल ही में जापानीज लड़की के साथ होली के दिन क्या हाल किया गया है, क्या हैरासमेंट की गई है, ये शायद अब तक आप सभी जानते होंगे क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आज मैं यहाँ पे दिल्ली में आई हूँ दिल्ली पीपल से जानने कि क्या ये हैरासमेंट और ये हरकत सही है और क्या अतिथि देवो भव सच में हमारे इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है या फिर नहीं। आइए जानते हैं यहाँ पर लोगों से और क्या कुछ कहना चाहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। वीडियो देखिए आपने? हाँ जी मैंने वीडियो देखी है। इस वीडियो में क्या, इसको देखने के बाद क्या पहला थॉट क्या आता है, ये कैसा जो है हालात है? पहला थॉट मैम ये है कि इंडिया में जो ये चीज़ है बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमें लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल ही बेकार है कि गर्ल्स से अगर कहीं से कंट्री से आ रही घूमने तो इंडिया का पर्सनैलिटी बनती है कि उसको हायर करें, उसको क्लोज करके यार हम भी तो हिंदुस्तानी कहीं जाते हैं, अगर हम किसी भी बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो इस माई चाइल्ड, मेरी बच्ची है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। सो वीडियो आपने देखा? हाँ, ये वीडियो हमने देखा। मतलब वो मना कर रही है तो उसका मतलब ना है, और जो लड़की जब ना कह रही है तो उसका मतलब ना है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने वीडियो देखी, क्या दिमाग में पहला थॉट क्या आया इस तरीके का व्यवहार देखकर? पहला थॉट ये आया कि मतलब आजकल लड़कियों को बिल्कुल सेफ फील ही नहीं होता है रोड पे। होली के दिन भी वो ये सोचते हैं कि हम मतलब क्या करेंगे, घर से बाहर नहीं जा सकते। अगर वो अपने फ्रेंड से भी होली खेलना चाहे ना तो वो नहीं खेल पाते हैं, और इनफैक्ट अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ढंग से नहीं खेल पाते क्योंकि इन जैसे लोग होते हैं ना, इसी वजह से। आपने ये वीडियो देखा, सबसे पहला थॉट क्या आया? गलत है, ऐसे किसी को जबरदस्ती थोड़ा ना लगा सकते हैं। और वो मना कर रही है बार बार लगातार, लेकिन फिर भी इस तरीके से उसके साथ किया जा रहा है। नहीं, इनको तो पनिश करना चाहिए। आपने ये वीडियो देखा? हाँ जी हाँ जी। कैसा लगा ये वीडियो? पहला ख्याल क्या आया वीडियो देख? ये बहुत ही शर्मनाक था पूरी दिल्ली के लिए, मतलब बहुत ही बेकार, ये नहीं करना चाहिए। आपने ये वीडियो देखा, इस पर फर्स्ट थॉट क्या आया? कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ अगेंस्ट द इंडियन एथोस एंड द कल्चर, एंड दिस शुड नॉट बी परमिटेड लाइक दिस। दीज परपेट्रेटर्स शुड बी पनिश्ड। सर, जैसे आपने ये वीडियो देखी जिसमें इस लड़की के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है, क्या लगता है ये कैसा तरीके का व्यवहार है जो बाहर से लोग यहाँ पर भारत में घूमने आते हैं उनके साथ? ये नहीं करना चाहिए। हमारा इंडिया में उसको होली है, उसको अच्छी स्वागत करना चाहिए। ये देने एक उसको पूछना चाहिए, अगर देना उसके अगर राय होता कि हमें दो तो उसको देना चाहिए अच्छी तरह से, वो भी गाल में सर में। इस तरह इधर में तो उधर नहीं देना चाहिए था उसको। को नहीं लगता होली पे जैसे हम लड़कियां बाहर क्यों नहीं जाती, शायद यही मेन कारण है? इसलिए नहीं जाती, भाई लड़के छेड़छाड़ करते होली पे, और भी कहते हैं। वो सोचते हैं अब ये होली है, कुछ कहेंगी नहीं वो, इसलिए वो सोचते हैं ऐसा करते हैं। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होली ही देखने आई थी और होली के दिन ही उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया। तो अच्छा है ना कि हमारे देश की इतनी अच्छी होली बनाई जाती है इस देश में कि दूर से भी लोग बाग अडिक्टेड होते हैं कि यार हमारे देश में इंडिया में ऐसी चीज़ है कि अडिक्टेड होते हैं लोग, तो क्यों यार ऐसा क्यों करते हैं लोग? ऐसा नहीं करना। आपको ये भी बता दिया जाए कि जो लड़की थी जापान से, ये स्पेशली यहाँ पे होली देखने आई थी, और क्या प्रभाव क्या पड़ा है भारत का उसके ऊपर? गलत प्रभाव पड़ा है इसमें, जो कि कस्टमर, जो भी हमारा बाहर से कस्टमर है या जो भी हमारा रिलेशन बना रहे हैं, वहाँ तो गलत इफेक्ट जाता है ना कि हमारी रिलेशनशिप खराब होगी इससे। तो जी मैम, आपके क्या इस पर ख्याल है? ये एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करना बहुत गलत है। ज़बरदस्ती किसी से होली वगैरह नहीं खेला जा सकता, किसी की मर्जी के बिना थोड़ी ना खेल सकते हैं। और क्या प्रभाव देख रहे हैं आप, क्या पड़ा? क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव, तो क्या प्रभाव क्या पड़ा इस अतिथि पे हमारा? इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है कि मतलब कि इंडिया में अतिथि का कोई स्वागत नहीं होता उन पे। आपको पता है वो जापान से यहाँ पर इंडिया आई थी होली देखने, और ये होली उन्होंने देखी है। हाँ, वैसे ये होना नहीं चाहिए। सोचेंगी कहीं से भी, अब वो कभी इंडिया को अब वो कभी भी शायद आना भी नहीं चाहेंगी। वो जाके जापान को यही बताएगी कि इंडिया ऐसा है ऐसा है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को तो की वजह से बदनाम हो जाता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है क्या इंप्रेशन पड़ा है इंडिया का? इससे तो बहुत बैड इंप्रेशन पड़ा है क्योंकि ये तो इंडिया के लिए मतलब बहुत ही वो है कि वैसे तो इंडिया इतना कल्चरल है, और वैसे इंडिया कितनी वो होती है, मतलब तारीफ की है वो बेस्ट इंडिया, अतिथि देवो भव कहा जाता है। हाँ, बट ये किया गया है, दैट इज़ नॉट फेयर। और वो लड़की होली स्पेशली देखने आई थी भारत। हाँ जी हाँ जी। बाहर के लोग आते हैं ज़्यादातर लोगों यहाँ, यही उनके साथ अक्सर ये चीज कांड हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। और इस तरीके से अतिथि देवो भव जैसे कहा जाता है, क्या असर पड़ा इस अतिथि पर हमारा? कुछ भी नहीं पड़ा, बहुत ही बुरा असर। कुछ भी नहीं पड़ा। कोई लोग समझते ही नहीं है। बाहर के लोगों को मतलब हमें इज्जत देनी चाहिए, यहाँ आते हैं जो दिल्ली में, लेकिन कोई भी ये नहीं करता और उनका फायदा उठाते हैं सब लोग। एक्चुअली वो लड़की यहाँ पर सिर्फ होली देखने आई थी और उसी टाइम उसके साथ ये हरासमेंट किया गया, तो क्या इंप्रेशन क्या पड़ा इंडिया का? बहुत बुरा गया होगा कि उनका फर्स्ट इंप्रेशन है ऐसे, एंड शी इज़ ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। इट वाज वेरी, मतलब बहुत गलत था, ये सब नहीं होना चाहिए था। लड़कों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? मिलनी चाहिए। और क्या सजा मिलनी चाहिए? सीधी सादी उनका मतलब ना है तो उन्हें जेल ही होना चाहिए। तो जेल की सजा जो है उनको जरूर होनी चाहिए। सजा क्या मिलनी चाहिए? आई थिंक इन्हें उम्र कैदी होनी चाहिए या तो फांसी होनी चाहिए सीधे।
इतनी मतलब क्योंकि उसके साथ ये कलर के साथ साथ ना छेड़खानी भी हुई है, ये इट्स लाइक रेप कह सकते हैं इसे। सेम हैरासमेंट होनी चाहिए। यस। सजा क्या मिलनी चाहिए इन लड़कियों को? ऐसे लोगों को तो मैम आई थिंक फांसी लगा देनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके से हैरासमेंट जो की गई है ये बहुत ही गलत है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल गलत। लड़की के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या सजा क्या मिलनी चाहिए इन लड़कों को? उन्हें सबसे जो कठिन सजा वही मिली, फांसी है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितने कांड हुए, किसी को हुआ भी कोई सजा नहीं मिलती। कोई सजा नहीं, कुछ भी। एंड व्हाट डू यू थिंक कि क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? The strictest punishment in the Indian Penal Code should be given. An example should be set so that these cases should not be repeat again. तो सजा क्या होनी चाहिए? कुछ थोड़ी तो होनी चाहिए। यही बात पनिश के आगे कभी भी ऐसा कुछ ना कर पाए, तो ऐसा पनिशमेंट की याद रखें कि हाँ, देश में भी अगर हमारा बाहर से कोई अतिथि आता है तो उसका क्या स्वागत करना चाहिए, क्या उसको हम दे सकते हैं। लड़की बार बार ना का मतलब ना होता है। बिल्कुल बार बार ना कर रही थी उस वक्त, लेकिन फिर भी उसके साथ ये कंटिन्यू किया। नहीं, ना का मतलब तो ना ही। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप मेरे को कलर नहीं लगाओ तो नहीं लगाओ ना यार। उसको वो नहीं, जबरदस्ती थोड़ी ना यार। होली है, रंग प्यार मोहब्बत की होली, बट ये थोड़ी ना कि आप जबरदस्ती करोगे किसी के साथ। इस डोंट फेयर। और जैसे लड़की के ना का मतलब ना होता है, वो बार बार मना कर रही थी लेकिन फिर भी ये किया गया। हाँ, ये बहुत गलत है। और ना का मतलब ना होता है, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है, मान। अंडे फोड़े गए हैं उसके ऊपर, बार बार उसने मना किया है लेकिन ये बात मानी नहीं किसी ने। तो ना का मतलब ना ही होता है, ये लोगों को कब तक समझ आए? नहीं, ये बुरा बात है। इसको नहीं देना, अंडा फोड़ना नहीं चाहिए। उसको पहले एक बार पूछना चाहिए कि दे या ना दे, अलग बात है। आपको क्या लगता है क्या प्रभाव क्या पड़ा होगा उसके ऊपर? वो इंडिया पे, वो इंडिया आने उसको लगता होगा मैं इंडिया बेकार है। उसको इंडिया में लगता है अब दोबारा कभी नहीं आएंगे हम। दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। नहीं। बिल्कुल, ये हालात होने के बाद अगले दिन ही उसने भारत छोड़ा। हाँ, ये सही। तो आप क्या लोगों को राय क्या देना चाहेंगे इस तरीके से? जो लोग अभी भी हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर वो इन्हीं में से कोई एक है तो? उन्हें कहेंगे कि जो भी बाहर के या कोई कंट्री का आदमी हो, उन्हें पे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर फॉरेनर भी आता है उसको एक बार पूछो, हाँ आप अगर लेने चाहें कोई बात नहीं, तो हमें अपने साथ जिस तरह खेल रहे हैं अपने साथ खेलें, दोस्त मई के साथ। बाहर का ही नहीं गाइस, लेकिन अगर कोई भारत की भी लड़की है या कोई मना कर रहा है तो मना का मतलब मना ही होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो करना चाहते हैं सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। ना, नहीं, नेवर। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब यही है ना कि द पर्सन यू आर टॉकिंग टू इज नॉट गिविंग यू कंसेंट। लेकिन फिर भी लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। दिल्ली वासियों की राय तो आपने जान ली, लेकिन इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।